बबल, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? एक कहानी सुनानी थी। कभी तुम पहाड़ी वाले मंदिर गए हो? वहां से गुजरते हुए लोगों को देखा है? उनके हाथ में ना प्रसाद का लड्डू हो, और उस लड्डू पे बंदरों की नजर होती। बेचारे बहुत उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन लड्डू उसे ही मिलता है जो उस लड्डू का हकदार होता है। तुम्हें देख के मुझे आज उन बंदरों की याद आ गई। मेरा मतलब कि इच्छा प्रसाद का लड्डू खाने वाला मैं, और तुम बंदर। और तुमने सुना ना कि इच्छा ने मुझसे शादी के लिए हां कर दी। अब वो मेरी होने वाली पत्नी। कोई भी ऐरा गैरा इच्छा के आसपास भी फिर के वो मुझे पसंद है। आज से, अभी से तुम इच्छा से दूर ही रहना। अभी इच्छा की शादी होने में 72 घंटे बाकी है, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो इसी परिवार का हिस्सा है। तो उस हिसाब से ऐरा गैरा मैं नहीं, तुम हो। बब्बल जी, क्या करें आप? छोड़िए इसे। इच्छा, यहां तुम्हारे होने वाले पति का अपमान हो रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, और तुम खड़ी खड़ी देख रहे हो। मुझसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें आना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? यही कि मेरा अपमान तुम्हारा अपमान है, और इसका बदला तुम लोगी। मतलब ये कि थप्पड़ मारो बब्बल को, और ये साबित कर दो कि तुम अपने होने वाले पति की बेइज्जती, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मारो थप्पड़। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बब्बल जी छोड़ दीजिए। बब्बल जी आप समझिए बात को। बब्बल जी, बब्बल जी छोड़िए। बब्बल जी कम से कम आप तो। अगर मैं चाहूं तो मैं इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये इस घर के संस्कार नहीं है, और दूसरा ये कि किसी लड़की पे हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करने का मुझे कोई शौक नहीं है। और एक और बात, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती कोई ना करे। पहलवान की औलाद हो, अगर पटकने पे आऊंगा ना तो तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बब्बल जी, अब तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, सब कुछ हो रहा है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? इच्छा, एक एहसास दिलाना था तुम्हें। कैसा एहसास? यही कि आज के बाद जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे ऐसा ही सबक मिलेगा, मेरे हाथों या फिर तुम्हारे हाथों।
और एक बात कहूं, आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तुमने मेरे एक बार कहने पे बबल की पूरी अकड़ उतार दी। शादी कर रही हूं मैं तुमसे, अर्धांगिनी हूं मैं तुम्हारी। अब जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जो तुम चाहते हो वही करूंगी। पक्का? अब भी शक है, लेकिन एक बात है मयूरेश, गृहस्थी में ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बोलो, क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी। कुछ भी? आजमा के देख लो। वक्त आने दो, आजमा लूंगी। अच्छा, जब तक मुझे प्यार के बदले प्यार मिलेगा, समझ लो जिंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का... वो तो अब नहीं होगा मयूरेश। मैं अपने हिस्से का प्यार साबित कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी। आज तो वाकई कमाल हो गया। इच्छा को इतना मजबूर हमने आज तक नहीं देखा। जिस बब्बर को बचाने के लिए इच्छा ने अपनी आधी जान तक लुटा दी थी, आज उसी बब्बर पर उसे अपना हाथ उठाना पड़ा। मानना पड़ेगा मयूरेश को, ये सब उसी का किया धरा है महारानी। काश ऐसा शातिर और ऐसा होनहार कोई हमारा सेवक भी होता, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ भगोड़े भरे पड़े हैं। अब माफ भी कर दीजिए महारानी, मुझसे गलतियां हुई हैं, पर अब दोबारा नहीं होंगी। आप आदेश दीजिए, मैं अभी जाके उस इच्छा को... नहीं, हमें अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन महारानी, यही सही वक्त है। इच्छा कमजोर है, टूट रही है। हल्का सा भी वार उसे खत्म कर देगा। जो भी हो, हम अभी इच्छा को नहीं मारना चाहते। मजा आ रहा है उसे तड़पता हुआ देखकर। तड़पने दो, रोने दो, कोसने दो खुद को। वो इस वक्त अपने आप से लड़ रही है। लड़ने दो। जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन हम अपना दांव खेलेंगे। जाओ ऐसे। बबल जी, मुझे... इच्छा, मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा, चली जाओ। मैं जानती हूँ, बस एक बार, एक आखिरी बार मुझे अपनी बात कहने दीजिए। I'm sorry बब्बल जी, मुझे माफ कर अरे दीजिए। कितनी गलतियों के लिए कितनी बार माफी मांगोगी तुम? नहीं बब्बल जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अभी कुछ देर पहले हुआ वो। मैं बस झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही इसलिए थी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा मुझे। क्यों इच्छा? मेरी क्या गलती थी? ऐसे मैंने क्या कर दिया जो? बब्बल जी, आप बैठिए, मैं आपको... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया इच्छा। अब तुम मुझसे जितना दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बब्बल जी, आप... निकलो यहाँ से। बब्बल जी, एक बार... बब्बल जी, Leave यहाँ। एमा, इच्छा की शादी में मैं जलेबी डांस करूंगा। खड़ा। दादी जी, प्रणाम। अच्छी तरह प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ छोरा, थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। शादी के सिलसिले में? हाँ छोरा, हमारे पास 3 दिन है और 3 दिन में 3 रस्में। कल हल्दी, परसों मेहंदी और तरसों शादी। दादी जी, आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और आप शादी की तैयारियों की फिक्र मत कीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम बाहर से कारीगर मंगवा लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है छोरे, लेकिन मेहमानों का क्या करेगा? तेरे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, उन सबको तो बुलाना पड़ेगा ना। हाँ,
इच्छा का तो कोई आगे पीछे भी ना है, जो भी है हम ही लोग हैं। शादी की सारी रस्में खड़क करेगा और कन्यादान भी खड़क करेगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए थारे परिवार से लोगों को भी बुला ले। आ जाएंगे दादी जी, सब आ जाएंगे। जैसे ही इच्छा ने शादी के लिए हाँ कहा ना, मैंने सबको फोन कर दिया। कल तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए। अप्पू यहाँ भी नहीं है। क्या हो गया छोरी, तू इतनी हैरान परेशान क्यों घूम रही है? दादी जी, अप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खेतों में गया होगा खेलने के लिए, आ जाएगा। छोरा बड़ा हो गया है तो फालतू में उसकी चिंता मत करा कर अब। लेकिन पिताजी। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, उसके कान पकड़ के लेके आऊंगा। खुश? बबल जी, आज आप पर हाथ उठाकर जितना दर्द मैंने आपको दिया है, उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आपकी जान को उस वक्त खतरा था, वो मयूरेश आपको जान से मार डालता, इसलिए मैंने लेकिन अब और नहीं। मैं बहुत जल्द उस मयूरेश को इस घर से, हम सब की जिंदगी से बाहर फेंक निकालूंगी। अच्छा, आज तो हद हो गई। तुमने बबल को? मयूरेश ने मुझसे बबल जी को थप्पड़ मरवाया है, अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन कैसे? कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? अब मैं अपना दूसरा दाव खेलूंगी। अच्छा, पहेलियां मत बुझाओ। तुमने पहला दाव कब खेला जो? वाकू, मयूरेश को शादी के लिए हाँ बोलना ही मेरा पहला दाव था। अब दूसरा दाव, इसे खेलने में तो और भी मजा आएगा। तू एक काम कर, एक गिलास दूध लेकर आ। ओह, दूध? इच्छा जी, शायद आप भूल गई हैं, मैं इस घर में छुप कर रहता हूँ। इस तरह सरेआम सबके सामने दूध लेने जाऊंगा ना तो 100 नजरें उठेंगी और 1000 सवाल। इसलिए तुम जाओ और दूध लेके आओ। लेकिन पहले ये बताओ, इस दूध से क्या होने वाला है? बहुत कुछ। सही जा रहे हैं ना? 100%। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपने नए अभियान पर। अरे अप्पू, कहाँ था तू? ममता दीदी कब से तुझे ढूंढ रही थी। अप्पू, कितनी बार कहा है तुझसे घर से बाहर जाते वक्त किसी को बताकर। अप्पू, अरे इसे क्या हो गया? मयूरेश, लो दूध। दूध मेरे लिए? हाँ, अब और किसके लिए लेके आऊंगी? ये भी कोई पीने की चीज है? ऐसा मत कहो, जिसे तुम प्यार करते हो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इच्छा, मोर दूध नहीं पीते, तो फिर मैं कैसे? मेरे लिए भी नहीं पियोगे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा। एक गिलास दूध की बात आ गई तो क्या हुआ? मुझे शक हो रहा है, कहीं ये दूध पिलाने के बहाने तुम मयूरेश, जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और वैसे भी
अब तो ये साबित हो गया है ना कि मैं ना तो तुम जितनी चालाक हूँ और ना ही ताकतवर। तो तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मयूरेश, तुम शादी की बात करते हो, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बात करते हो, और फिर जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करने जाती हूँ तो तुम्हें लगता है धोखा है। दिलों में शक हो तो वो कभी एक नहीं हो सकते। ये लो, दूध पी लो। ये लो, दूध पी लो। अरे आप तो मेरी पसंद नापसंद मेरे प्यार से बढ़ के नहीं। अच्छा, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुम एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा ख्याल रख रही हो। मुझे अच्छा लगा। अप्पू, ओए अप्पू, सुन, तू नाराज है? अप्पू, ओए अप्पू, क्या बात है? तू अभी कुछ देर पहले भी ऐसे मुंह फेर के चला गया था। यहाँ देख, यहाँ देखकर बात कर तू मुझसे। तू शादी वाली बात को लेके नाराज है? अब तक अप्पू, मैंने तुझसे कहा ना, मैं अच्छा चल छोड़, मैं मानती हूँ गलती हो गई। अब तू ही बता मैं क्या करूं? 100 उठक बैठक लगाऊं? चल ठीक है, लेकिन गिनती मैं करूंगी। हाँ, 1 3 5 15। इच्छा तुम जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है, कल का होमवर्क करना है। लेकिन कल तो स्कूल है ही नहीं, छुट्टी है। तो जाओ। इसे क्या हो गया है? बेवजह नाराज हो रहा है। अप्पू, क्या हुआ है? क्यों तू मुझे इस तरह? क्योंकि ये तुम्हारा अप्पू नहीं। मतलब ये कि ये दिखने में तुम्हारे अप्पू जैसा ही है, लेकिन असली अप्पू वो मेरे कब्जे में है। मयूरेश, लेकिन तुमने ऐसा क्यों? सावधानी बरत रहा। इच्छा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, अप्पू मेरे कब्जे में रहे। एक बार हमारी शादी हो गई तो अप्पू आजाद। लेकिन ये गलत है मयूरेश, तुम्हें मुझ पर नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तुम किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकती हो, और क्या पता तुम्हारी इस हाँ के पीछे भी तुम्हारी कोई चाल हो। इस घर में बबल के बाद जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है वो अप्पू ही है। तुम उसे कुछ नहीं होने दो, उसकी खातिर ही सही तुम मुझसे शादी जरूर करो। यहां तुमने कुछ गलत करने का सोचा और वहां तुम्हारा अप्पू खत्म। मुझे आज भी इच्छा की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है, जज्बात दिखते हैं। फिर पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और मुझे यकीन है उस मयूरेश की असली पहचान ही इस पहेली को सुलझा सकती है। हाँ, मुझे फूफा जी को फोन करना था। हाँ फूफा जी, बबल बोल रहा हूँ। फूफा जी नहीं, तारी फूफी बोल रही हो छोरा। ओह, प्रणाम फूफी जी। आप जरा फूफा जी से बात करा दीजिए ना प्लीज। वो तो घर में नहीं है। तू बोल, के काम से मैं कोई मदद कर सकूं तारी? फूफी जी,
आप किसी मयूरेश को जानती है क्या? मयूरेश? हाँ। ना छोरा, मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानती। अच्छा, लेकिन फूफा जी तो जानते हैं ना उसे। उनके किसी दोस्त का बेटा है वो। उनके किसी दोस्त का बेटा? हाँ। ना ना, उनके किसी दोस्त के बेटे का नाम भी मयूरेश ना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है फूफी जी? फूफा जी खुद 5-6 दिन पहले उसे यहाँ लेके आए हैं। अरे बावला हो गया है के? तारे फूफा जी पिछले 1.5 महीने से हरिद्वार गए हैं तीर्थ यात्रा पर। उन्होंने 1.5 महीने से अपना घर ही नहीं देखा, तो तारे घर कहाँ से आवेंगे छोरा? क्या? तो फिर वो कौन था जो? जरूर कोई बहरूपिया होगा। आजकल बड़ी धूम मची है इन लोगों की।